जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी, तेरे घर का रुका हुआ शुभ समय आज शुरू होने वाला है। गुरु जी ने तेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद तेरे घर पर शुभ समाचार आने से अब कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी वजह से तू इस समय सत्संग को सुन रही है तो सिर्फ इस एक वीडियो को समझकर मत सुनना। आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, हो सकता है वही शब्द तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। इसलिए आज किसी भी जल्दबाजी में इस सत्संग को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुझे अपने उन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे जो शायद तूने किसी से भी नहीं कहे होंगे। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज गुरु जी बार बार एक बात बुलवा रहे हैं कि वह मेरी बेटी, वह एक बच्चा जो कई दिनों से अपने घर की चिंता में रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा, जो बाहर से मुस्कुराता है अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है, जो हर रोज यही सोचता है आखिर मेरे घर का अच्छा समय कब आएगा, क्योंकि आज उसे ये बात बहुत ज़रूरी सुननी चाहिए। क्योंकि आज गुरुजी ने उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला इंसानों ने नहीं लिया, ये फैसला हालातों ने नहीं लिया, ये फैसला उस शक्ति ने लिया जो सही समय आने पर पल भर में बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देते। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है, सच्चे मन से चलता है, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी उसके घर में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं। कभी पैसों की, कभी बीमारी की, कभी रिश्तों में तनाव, तो कभी बच्चों की चिंता, कभी नौकरी का डर, कभी कारोबार रुक जाना। इंसान सोचता है आखिर मेरी गलती क्या है, मैं तो हर दिन भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मेरे घर में इतनी परीक्षा क्यों चल रही है। अगर पिछले कुछ समय में से तेरे मन में यही सवाल उठ रहा है तो गुरुजी कहते हैं बस अब और नहीं। अब तेरे घर का रुका हुआ शुभ समय धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है। बेटी, याद है, जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी सुबह सबसे ज्यादा करीब होती है। बहुत बार गुरुजी पहले परीक्षा लेते हैं, फिर ऐसे खुशी देते हैं कि इंसान पीछे मुड़कर अपने दुखों को भी धन्यवाद देता है। आज शायद तुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी इंसान हालात तो वही रहेंगे, बैंक बैलेंस शायद वैसा ही हो, घर की परेशानियां भी शायद अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन गुरुजी कहते हैं हर बदलाव पहले दिखाई नहीं देता, कई बदलाव पहले बनते हैं फिर नजर आते हैं। आज गुरुजी तुझसे सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, क्या तू अब भी मुझ पर पहले जैसी भरोसा रखती है? क्या तू अब भी मानती है कि मैं तेरे घर का मालिक हूँ? क्योंकि जिस दिन इंसान को भरोसा टूटता है उसी दिन उसका धैर्य भी खत्म होने लगता है। लेकिन जो बच्चा आखिरी पल तक गुरु का हाथ नहीं छोड़ता, उसका हाथ गुरु जी कभी भी नहीं छोड़ते। जय गुरु जी। संगत जी, आज इस सत्संग को सुनाते समय अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। किसी के बातें मत सोचिए, किसी की बुराई मत कीजिए।
किसी का बुरा मत सोचिए, सिर्फ गुरु जी का चेहरा अपने मन में लाइए और मन ही मन। और आपने क्या करना है, मन ही मन में एक बार इतना ज़रूर बोलिए, गुरु जी अगर आज ये संदेश सच में मेरी ज़िंदगी के लिए है तो मुझे इतना संकेत ज़रूर देना कि मेरा विश्वास पहले से भी और मजबूत हो जाए। जय गुरु जी। मुझे पूरा विश्वास है इस समय हजारों लोग ये सत्संग सुन रहे होंगे, लेकिन गुरु जी का संदेश हर किसी के लिए एक जैसा नहीं। किसी के लिए यह नौकरी की खुशखबरी है, किसी के लिए घर में होने वाले शुभ कार्य, किसी के लिए संतान की खुशी, किसी के लिए रुका हुआ पैसा और पैसा मिलने का समय, किसी के लिए बीमारी से राहत, किसी के लिए वह खुशी जिसका इंतज़ार करते करते उसकी आंखें थक चुकी हैं। इसलिए किसी और से अपनी तुलना मत करो। गुरुजी हर बच्चे की कहानी अलग लिखते हैं, हर बच्चे का समय भी अलग होता है। बेटी आज गुरुजी कहते हैं कि तेरी परिवार का जो फैसला हुआ है उसके बारे में अब कुछ जानने की जल्दी मत कर, क्योंकि अगर मैं सारी बातें एक साथ बता दूं तो इस सत्संग का वह आशीर्वाद तुझ तक वैसे नहीं पहुंच पाएगा जैसे कि मैं पहुंचाना चाहता हूं। बस इतना समझ कि शुभ समाचार का रास्ता इतने समय से रुका है कि उसकी पहली दस्तक लग चुकी है। हो सकता है अभी तू एहसास ना हो तुझे, लेकिन आने वाले दिनों में तू खुद कहेगी, गुरुजी सच में आपने तो पहले से ज़्यादा बता दिया। इसलिए संगत जी इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अभी तो गुरुजी ने संकेत दिया है। आगे ये कारण भी बताएंगे कि किस वजह से इतने समय तक तेरे घर का शुभ समय रुका रहा। आज ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी ने तेरे परिवार को एक नया फैसला कर दिया। जब तू ये समझ जाएगी तब तेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। संकेत जी, गुरु जी अभी एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने बुरे समय को देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि बुरे समय में उसने कितनी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। कई बार जिस काम के लिए हम रोते हैं, बाद में काम ना होने पर गुरु जी का शुक्राना करते हैं। इसलिए आज अगर तेरे जीवन में कुछ बातें तेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी ने तुझे छोड़ दिया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तेरे लिए सही समय नहीं आया। लेकिन आज गुरु जी कह रहे हैं अब तक समय बदलने लगा है। बेटी पिछले कुछ महीनों में तूने कितनी बार ऐसा महसूस किया है जैसे सब कुछ रुक गया है। घर में कोई अच्छी खबर नहीं आती, एक समस्या खत्म होती है कि दूसरी समस्या आ जाती है। कभी पैसों की, कभी लड़ाई आपस में, कभी किसी की सेहत के, कभी आपस के में ही परिवार में लड़ाई, माँ बाप बेटे बच्चे की बहस। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तू हर दिन एक लड़ाई लड़ रही है। कई रातें ऐसी गुजरी जब तूने किसी को नहीं बताया, चुपचाप गुरुजी से मन ही मन बातें करती रही। आज गुरुजी कहते हैं मुझे तेरी हर बात सुनाई दी, एक भी आंसू ऐसा नहीं था जो मेरी नज़र से छुपा हो। संगत जी गुरुजी कहते हैं जब तेरा बच्चा पूरी दुनिया के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है तो वह तुम्हारे सामने आकर बिल्कुल छोटा बन जाता है। कभी सच्चा रिश्ता, क्योंकि दुनिया के सामने इंसान अपने चेहरे पर मुस्कान लगा सकता है, लेकिन अपने गुरु के सामने नहीं। गुरु जी के सामने तो दिल जैसा होता है वैसा ही खुल जाता है। इसलिए अगर कभी तुझे लगा कि तेरी
प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो आजिज़ कर दे ब्रह्म को भी। गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी थी, लेकिन मैं तेरे लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर। बेटी, आज एक बार अपने दिल में हमेशा के लिए बैठा लेना, गुरुजी कभी देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं कर सकते। जब उनका समय आता है तो वर्षों से बंद रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। जिन लोगों ने तुझे कमज़ोर समझा, वही लोग बदलते हुए हालात देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन वह बदलाव अचानक नहीं होता, इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। और आज गुरुजी कहते हैं, तेरे परिवार के लिए वही पूरी तैयारी पूरी होने लगी है। संगत जी, मैं अभी चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मन में गुरुजी का स्वरूप लाइए। धीरे से कहिए, गुरुजी, अगर मेरे घर का शुभ समय सच में शुरू होने वाला है तो मुझे इतना धैर्य देना कि मैं आपकी हर बात में, हर काम में रज़ा में राजी रहूं। मुझे शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्राना करना सिखा दीजिए। इतना कहते ही अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का महसूस कीजिए, क्योंकि जिस बोझ को इंसान खुद उठाता है वह उसे थका देता है, लेकिन जिस बोझ को गुरुजी अपने चरणों में रख लेते हैं उसका भार धीरे धीरे कम होने लगता है। गुरुजी कहते हैं, बहुत से बच्चे एक गलती बार बार करते हैं। जैसे कोई परेशानी आती है, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ है, शायद वो मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। लेकिन आज गुरुजी मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर मैं तुझसे नाराज़ होता तो तुझे अपने पास बुलाता ही क्यों, तुझे यह सत्संग सुनने का अवसर क्यों देता। याद रख, इसी समय तू अपनी मर्जी से नहीं बैठा है। गुरुजी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर ये कैसे हो सकता है कि आज ये संदेश तू यूं ही सुन रहा है? इसका मतलब है गुरुजी चाहते हैं तेरे दिल में जो डर बैठ गया है वह निकल जाए, वह जो निराशा धीरे धीरे बढ़ रही थी वह खत्म हो जाए, जो उम्मीद बुझने लगी थी फिर से जल उठे। बेटी, तेरे घर का शुभ समय पैसों से नहीं आएगा। शुभ समय का मतलब है घर में मुस्कान लौटाना, रिश्तों में मिठास आना, बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार होना, रुके हुए कामों को आगे बढ़ाना। सबसे बड़ी बात, तेरे घर का वातावरण फिर से पॉजिटिव होना, क्योंकि जब घर का माहौल बदलता है, बरकत अपने आप आने लगती है। गुरुजी अभी एक और संकेत दे रहे हैं। कहते हैं, आने वाले समय में तेरे परिवार को एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तेरे मुंह से निकलेगा, शुक्राना गुरुजी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी परीक्षा और हो सकती है। उससे घबराना नहीं, और सबसे ज़रूरी अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने देना। संगत जी, अभी तो गुरुजी ने केवल यह बताया है जिस समय शुभ समय कुछ शुरू हो रहा है, लेकिन आगे एक बात ऐसी बताएंगे जिससे समझने के बाद आपको एहसास होगा कि इतने दिनों से जो रुकावट थी आखिर किस कारण थी। आज गुरुजी ने उसे हटाने का निर्णय लिया। वही बात पूरी संगत और पूरे सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है। संगत जी, गुरुजी अभी भी कहते हैं, यह मेरी वह बेटी, मेरा वह बच्चा जो ये सोचकर परेशान है कि आखिर मेरे घर में
बार बार रुकावटें क्यों आती हैं? आज वह ध्यान से ये बात सुन ले, हर रुकावट सजा नहीं होती, कई रुकावटें सुरक्षा भी होती हैं। इंसान जिस रास्ते को अपने लिए सबसे अच्छा समझता है, कई बार वही रास्ता आगे जाकर सबसे बड़ा दुख देने वाला होता है। इसलिए जब गुरुजी किसी काम को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी ने तुम्हारा सुनना बंद कर दिया। उसका मतलब है, इतना होता है कि अभी मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर ढूंढ रहा हूँ और कर रहा हूँ। आज अपने पिछले 1 साल को याद कर, कितनी बातें ऐसे हुई जिनके बारे में तूने सोचा सब खत्म हो गया। उस समय लगा कि अब इससे बड़ा दुख नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे वही दुख बीत गया। आज तू खड़ी भी है, तू आज भी सांस ले रही है, तू आज भी गुरुजी का नाम सुन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जिसने तुझे यकीन या और कठिन समय से निकाल दिया, वह भी आगे हाथ पकड़कर चलाएगा। इसलिए आने वाले समय से डरना बंद कर दो। गुरुजी कहते हैं, मेरा बच्चा अक्सर भविष्य की चिंता में अपना आज खराब कर देता है। सुबह उठते ही चिंता, रात को सोते चिंता, समय की चिंता, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, नौकरी कब मिलेगी, व्यापार कब चलेगा, रिश्तों में शांति कब आएगी। लेकिन आज गुरुजी कह रहे हैं, अगर हर पल चिंता ही करनी है तो फिर मुझ पर विश्वास किस बात का? जब तू मुझे अपना गुरु मानती है तो अपनी हर चिंता अकेले क्यों उठाता है? कई बार उसे मेरे चरणों में रख कर तो देख। संगत जी, गुरुजी चाहते हैं कि आप अपने दिल से एक बोझ उतार दो। जो बात महीनों से आपके अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आज उसे गुरुजी को सौंप दो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस मन में ही कहिए, गुरुजी ये चिंता अब मेरी नहीं आपकी है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन परिणाम आपको सौंपता हूँ। जिस दिन ये इंसान ये सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन में शांति आनी शुरू हो जाती है। बेटी, गुरुजी अभी मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुझे लगता है कि तेरे घर में शुभ समाचार आने में देर हो रही है, लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा, जिस शुभ समाचार सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना जी, अनंतम अनंत शुक्राना।